नमस्कार दोस्तों। आज आपकी पर्यावरण की पहली क्लास है जिसमें हम आपको बताएंगे कि पर्यावरण क्या होता है और पर्यावरण की परिभाषा किस प्रकार से दी गई है। आज यूपी टेट सी टेट के लिए हमने ये सीरीज शुरू की है एनवायरनमेंट स्टडी की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है पर्यावरण कहते किसको हैं। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से ढका हुआ। समस्त जीवधारियों को जैविक या अजैविक या भौतिक पदार्थ घेरे हुए हैं। इस टर्म को आपको देखना है। जैसे देखिए, कोई भी पेड़ हो या कोई व्यक्ति हो, इन सब चीजों को एक एनवायरनमेंट घेरे हुए है, जिसको हम पर्यावरण के अंतर्गत रखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक परिभाषा आई है 1986 में, जिसमें आपको बताया गया है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर से घेरे हुए भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उसके साथ जो उनकी अंतःक्रिया हो रही है उसको सम्मिलित करता है। नेक्स्ट देखेंगे, पर्यावरण के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो पर्यावरण के प्रकार जो होते हैं, पर्यावरण नॉर्मली रूप से सामान्यतः भौतिक और जैविक रूप में होता है। दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला है भौतिक पर्यावरण और दूसरा है जैविक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं: स्थल मंडलीय, जल मंडलीय और वायुमंडलीय पर्यावरण आता है। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, झील, सरिता, हिमनद, मरुस्थल, सागर तटीय पर्यावरण आदि आते हैं। पर्वत भी आता है, पठार भी आता है, मैदान भी आता है और झील भी आती है। सरिता, हिमनद, मरुस्थल, सागर तटीय पर्यावरण ये भौतिक पर्यावरण के अंग हैं। आगे देखिए, जैविक पर्यावरण के बारे में समझते हैं। जैविक पर्यावरण क्या होता है? जैविक पर्यावरण की संरचना तथा पौधों तथा मानव सहित जंतुओं से होती है। पौधे भी होते हैं इसमें, मानव भी होते हैं और जंतु भी होते हैं। इस पर्यावरण में दो तरह से वर्गीकरण किया गया है: वानस्पतिक पर्यावरण और जंतु पर्यावरण के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे, पर्यावरण के संघटक के बारे में बात करेंगे। पर्यावरण के तीन घटक होते हैं। सबसे पहला भौतिक पर्यावरण, दूसरा है जैविक संघटक और ऊर्जा संघटक, तीसरा है ऊर्जा संघटक। भौतिक या अजैविक संघटक के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं: स्थल, वायु, जल। ये भौतिक संघटक होता है। जैविक संघटक के अंतर्गत पादप संघटक, मनुष्य समेत जंतु संघटक तथा सूक्ष्म जीव ये आते हैं। ऊर्जा संघटक में सौर ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा का वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट देखिए,
इस टॉपिक से, आज की क्लास से जो भी क्वेश्चन हमको मिलते हैं, यानी इस क्लास से जो भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो इस पार्ट में दिखाए गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार की थी? तो आदि मानव के टाइम पर पाता तथा दाता की भूमिका रही आदि मानव की। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली सी टेट, यूपी टेट और आपके सुपर टेट में पूछे जा सकते हैं। ये संभावित क्वेश्चनों की श्रृंखला है जो मैं आपको वीडियो के अंत में बता दिया करूंगा। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक है? पर्यावरण का विध्वंसक प्रौद्योगिकी मानव को माना जाता है। नेक्स्ट है, खेती की सर्वाधिक पुरानी प्रणाली कौन सी है? तो ये झूम कृषि है। झूम कृषि के बारे में आपको बताएं तो ये कृषि पेड़ पौधों को जलाकर और तब उनको कृषि योग्य बनाने, भूमि को कृषि योग्य बनाया जाता है और उसके बाद ये कृषि की जाती है। हालांकि भारत में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर इस कृषि को बैन कर दिया गया है, लेकिन पूर्ण रूप से यह कृषि बैन नहीं हो पाई है, बंद नहीं हो पाई है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खेती की सर्वाधिक पुरानी प्रणाली कौन सी है? तो झूम कृषि मारेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये फ्रेडरिक रेडजल को दी जाती है। मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा। पर्यावरण के कितने घटक हैं? तो पर्यावरण के 3 घटक हैं। कौन कौन से? भौतिक, जैविक और ऊर्जा संघटक। ये पर्यावरण के 3 घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी विद्या ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया? पशुपालन एक ऐसी विधा थी जिसके माध्यम से मानव को समूह में रहकर जीवन यापन करने की प्रेरणा मिली। देखिए, हमारी जो ये सीरीज चल रही है, आज आपकी पहली क्लास है पर्यावरण अध्ययन की। ये आपको सी टेट, यह श्रृंखला आपको सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, एच टेट और ऑल अदर टीचिंग एग्जाम में आपको बेहद हेल्प करने वाली है। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी तरह की अन्य वीडियो आप अपने YouTube चैनल पर पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।